परमात्म पालना, परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सिर्फ शरीर कल्प में इस ब्रह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव करत। परमात्म प्यार अपने देवपान को भी बुला देता। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी बुला देता। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप काटली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? देखा ऐसा टीचर देखा कभी?
कुछ शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कलप फिरकी कहो, सारी नॉलेज समय मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में।
पुकारे बाहें पसारे, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। सुमन बिछाए तुमने बच्चों की राहों में, खुशियाँ बिखेरी है घर घर दिशाओं में। ज्ञान के रत्नों से हमको सजाने वाले, रहेंगे सदा हम तेरी शीतल छाँव में। सबसे न्यारे सबके प्यारे, सबसे न्यारे सबके प्यारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा? दो ही बात, बाप और आप, इसमें ही सब कुछ समाया हुआ है, राइट? चाहे सृष्टि चक्र कहो, चाहे कल्प वृक्ष कहो, पढ़ाई एक ही का है, राइट? आत्मा, परमात्मा एंड आत्मा, बाप और आप, यही पढ़ाई का सार है, राइट? सो आज का अव्यक्त इशारा 15 नवंबर का। जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिया लगाकर दौड़ते हैं, वो कितने हल्के होते हैं। जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, वो कितने हल्के होते हैं, राइट? जो शूज के नीचे भी व्हील्स आता है, या रोलर कोस्टर, या फिर जो भी स्केटिंग बोर्ड जो भी कहते हैं, बाबा कह रहे वो बहुत हल्के होते हैं, राइट? क्योंकि वो व्हील्स में चलता है, पहिया माना व्हील्स, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है, बहुत फास्ट भी जा सकते हैं वो, राइट? तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो बाबा चला रहा है, श्रीमत की व्हील्स लगे हुए होंगे तो पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। श्रीमत है आत्मा के लिए, राइट? तो पुरुषार्थ रफ्तार हो जाएगा और सफलता भी मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें सदा स्मृति में रखो। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी सेवा हम करते हैं, तो 3 बातें स्मृति में रखो। एक है एक नामी, माना एक का ही नाम वाला हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, राइट? एक नामी, एक मत, और है इकोनॉमी। ये 3 बातें सदा स्मृति में रखना है कि सभी जो भी हो रहा है बाबा का कार्य है, और एक मत, सभी के साथ एक मत होकर करना है, और इकोनॉमी। ये 3 बातें याद रखेंगे तो सेवा में सफलता मिलेगी। ये था आज का अव्यक्त इशारा। फिर आज का मुरली है 15 नवंबर, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है।
क्योंकि स्मृति में ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। बाबा को याद किया तो आत्मा का चार्जिंग हो रहा है, विस्मृत हुआ माना बाबा को भूल गई, माना देह अभिमान में आ गए, राइट। परिवार या बिजनेस जो भी है उसमें आ गए तो घाटा, मीनिंग डिस्चार्ज हो रहा है। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है। दुनिया ही पाप आत्माओं का है। अगर कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा है तो बाबा कह रहा है कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुग तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप हो जाता है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं इस दुनिया में वो भी पाप हो जाता है। सभी कर्म पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे दुनिया वालों के लिए बाबा कह रहे हैं, राइट। लेकिन एवरीथिंग पाप हो जाता है क्योंकि विकारों के वश हो करते हैं। किसी को दान किया, हमें लगा कि हमने पुण्य किया, राइट, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ इन्वॉल्व होता है, राइट। कि ओके हमने दान किया तो हो सकता है हमारा आस रहता है कि हमारा नाम कहीं पे आ जाए, न्यूज में या पेपर में छप जाए, या फिर मंदिर में हमारा नाम का कुछ लगा दें, राइट, ताकि लोगों को पता चले कि हमने दिया है, राइट। जो भी कर रहे हैं, अगर हमारा इंटेंशन उसके पीछे कुछ स्वार्थ, रिटर्न में हम कुछ चाहते हैं, या फिर हमारा ईगो है कि मैं ना सबसे मेरा ही नाम आगे आना चाहिए तो मैं ही ज्यादा दूंगा दान, ये सब पाप हो जाता है बाबा, क्योंकि देह अभिमान में आ गए, राइट। विकारों के वश हो गए, ईगो है, सेल्फिशनेस है, जो भी है, राइट, एक्सपेक्टेशन है। तो बाबा कह रहा है मनुष्य जिसको पुण्य काम समझते हैं वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई बेहद की पढ़ाई है, सिर्फ हम बच्चे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही पढ़ रहे हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है, राइट। 84 जन्मों का पढ़ाई है, सृष्टि चक्र का पढ़ाई है, फिर पवित्र बनना है। आत्मा पतित बन गई, पवित्र बनना है, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया है, परिवर्तन का टाइम है ये। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे हैं या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा कह रहे हैं अपने दिल से पूछो, हमें अपना चेकिंग करना है कि सच सच हम बाप की याद में बैठे हैं या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई, या फिर कुछ और सोच रहे हैं, चेक करना है। बाबा ने कहा है मामे कम याद करो तो पाप कटें। बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेगा, आत्मा का क्लीन अप हो रहा है, राइट। पाप कटना माना 2 वीक पहले मुरली में आया था, राइट। जो खाद पड़ी है आत्मा के अंदर वो निकालना, राइट। जो रजो एंड तमो का जो खाद है, विकारों का जो संस्कार है, उस वो क्लीन अप हो रहा है, राइट, बाबा को याद करने से। फिर देहदारियों को याद करेंगे तो फिर वो डिस्चार्ज होता जाएगा आत्मा। बाबा को याद करेंगे तो चार्जिंग होगा, शक्तिशाली होगा, राइट। तो बाबा कहते हैं मामेकम ममा एकम, सिर्फ बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। अब अपने से पूछना है हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई?
अपना चेकिंग करना है, राइट। क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसको याद कर रहे हैं, सिर्फ हमें ही पता है, राइट। तो बाबा कह रहा है कि अपने से पूछो कि हम बाबा की याद में रहे हैं या बुद्धि कहाँ चली गई है। स्मृति रहनी चाहिए कितना समय हम बाबा की याद में रहे, ये चेकिंग, राइट। चेकिंग करना चाहिए कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाबा को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन होगा, पाप कटता जाएगा, विकार विनाश होता जाएगा, अंदर जो खाद पड़ी है वो निकलता जाएगा, राइट। तो पावन बनता जाएगा आत्मा। तो जितना बाबा को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता में रखना है, कितना जमा हो रहा है कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसका भी पोता में रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारा है बेहद की डायरी, राइट। व्यापार वाला बिजनेस में भी वो रखते हैं, बैलेंस शीट होता है उनका भी, राइट। कितना घाटा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस का, तो वो हद का बिजनेस के लेवल पे। लेकिन बाबा कह रहे ये बेहद का, हमारा आत्मा का चेकिंग हो रहा है, बैलेंस शीट हो रहा है, राइट। कि हमारा कितना फायदा हो रहा है, बाबा को कितना याद कर रहे हैं और कितना हमारा घाटा हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, राइट। ये लिखता रहना है। बाबा ने कहा उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी, तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। धंधा आदि सब कुछ करो बट मेरे को याद करो, क्योंकि उसी से ही फायदा है। बाबा को याद करने से ही आत्मा का फायदा है, राइट। अपने पोतामेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा। एक सेकंड बाबा को याद किया, नेक्स्ट सेकंड हम भूल जाते हैं, तो सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा, राइट। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला ये व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। सेम थिंग बाबा अगेन अगेन कह रहा है, राइट। स्मृति से है फायदा, बाबा को याद किया फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। बाबा को भूल गए लॉस हुआ, क्योंकि देहधारी को याद कर रहे हैं, राइट। लॉस हुआ। बाप एंड आप दो ही वर्ड है यहाँ पे, राइट। सो स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ओना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असुर आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। हम सब आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं हम पार्ट प्ले करने, राइट। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। शिव बाबा आत्माओं का बाप है, परमात्मा पिता है, तो पतित पावन है। हम सब आत्माएं घर से यहाँ आए हैं, ये शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, राइट। अभी तक जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग था, अभी तक जो मैं समझ रही थी, सुना जो था कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मैंने समझा था कि दो चीज लेके जाती है, कर्म एंड संस्कार, आत्मा जब शरीर छोड़ती है। लेकिन लास्ट कई वीक से मैं देख रही हूँ बाबा एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंसडे की एक लाइन आया था मुरली में, जो वेंसडे 2 days बैक एक लाइन आया था, पास्ट का कर्म या विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। तो ये दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। कर्म एंड विकर्म का संस्कार ले जाती है आत्मा। मुझे वो आता था कि कर्म एंड संस्कार दो लेके जा रहे हैं। संस्कार तो समझ में आ रहा है, राइट। आत्मा का पार्ट है मन बुद्धि संस्कार,
तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कर्म कैसे जाती है आत्मा के साथ? तो बाबा ने वेंसडे की मुरली में ये कहा है वन लाइन में, पास्ट का कर्म एंड विकर्म का संस्कार जा रहे हैं आत्मा के साथ। तो ये एक ही है, दो चीज नहीं है। दैट मीन्स जो आपकी भी गलती हमारा नहीं, जिसने आपको कोर्स दिया उसने समझाया नहीं। बाकी हम जिनको कोर्स देते हैं वो उनके वो आपका कोर्स हम लोग नहीं, हम नहीं थे ना उस टाइम यहाँ पर, तो कोर्स में ये बात समझा जाता है। कभी हम किसी को नहीं, कर्म ही संस्कार बनता है। द रिपीटेशन ऑफ कर्म, एक्यूमुलेशन ऑफ योर कर्म इज कॉल्ड संस्कार। एक्यूमुलेशन ऑफ योर हैबिट्स इज द इम्प्रेशन। वो इम्प्रेशन जो छाप लग गया, वो छाप को लेके जाता है आत्मा। इसलिए बाबा मन बुद्धि को यूज करके, मन से विचार करता है, बुद्धि से निर्णय करता है, शरीर को यूज करता है, कर्म करता है। कर्म बार बार करते करते उसका इंप्रेशन संस्कार बन जाते हैं, उसको लेके चलता है बस। कर्म से ही संस्कार बनते हैं, तो अलग अलग दो चीज नहीं है। बट आई थिंक इट्स ऑल ऑन द कोर्स, हु इज गिविंग यू द कोर्स ऑल्सो। राइट, बट बहुत सारे लोग इफ यू सी इन द ब्रह्म कुमारी में भी यही कहते हैं कि दो चीज लेके जाती है आत्मा जब शरीर छोड़ती है। तो विकर्म का विनाश करना माना संस्कारों का परिवर्तन करना बेसिकली, क्योंकि विकर्म का संस्कार है आत्मा में। वही तो है ना, पापों का जो भस्म करना बाबा कहता है, को खाद को निकालना। तो खाद कहाँ है? आत्मा में ही है। सो ये सब सेम ही है। सो बाबा कह रहे हैं आत्मा ही संस्कार लेके जाती है, संस्कार भी आत्मा में ही रहता है। बाबा पूछते हैं, हे बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? बाबा पूछ रहा है, इस जन्म में माना इस शरीर के जब ये जन्म हमने लिया है, इसके छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है, हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है, कोई भी बात, क्योंकि वो संस्कार के वशीभूत होकर हमने कुछ कुछ कर लिया है छोटेपन में, राइट। तो बाबा कह रहा है अब हमें नॉलेज मिला है तो चेक करो, कोई भी बात हमें ऐसे तो नहीं कि जो दिल के अंदर खा रही है अभी तक, राइट। माना वो संस्कार अभी तक हमने पकड़ के रखा हुआ है, उसको निकालना है। मेरे में संस्कार है, विकारों का संस्कार है, जो भी है, कैसे पता चलेगा हमें? अनलेस वी कम इनटू इंटरैक्शन, राइट। संगठन में आएंगे, परिवार में आएंगे, या फिर वर्क में आएंगे, सिचुएशन आएगा तो मुझे पता चलेगा, राइट, कि ओके मेरे में अभी तक ये संस्कार है। चाहे वो गुस्सा का हो, ईर्ष्या का हो, ईगो का हो, जो भी हो। तो वो सिचुएशन है कि मिरर बन के आती है मेरे सामने, मुझे अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं अपने आप को करेक्ट कर पाऊं, राइट। तो बाबा कह रहे चेक करो, कोई अंदर तो ऐसा कुछ नहीं खा रहा है। याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है, राइट। 3-4 वर्ष हो गया तो याद रहती है, हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है, याद करो। अगर खाती है उसको चेंज करो, राइट। सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही है, सतयुग में कोई पाप नहीं होता। यहाँ तो कलयुग है, हम सब विकारों के वशीभूत है। देवान मानव विकार, विकार जरूरी नहीं कि जस्ट 5 विकार, एनीथिंग इज पाप होते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पापी है। कलयुग में हम जो भी कर रहे हैं, बाबा बेसिकली कह रहा है वो पापी है, क्योंकि हम देवान में रह के कर रहे हैं, राइट। तो वो कलयुगी आत्माओं के लिए बाबा कह रहा है। ठीक है, हमें अब थोड़ा नॉलेज आया, हम अपने को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य माना कलयुग मनुष्य के बारे में बाबा कह रहा है, जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप ही है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से, लेन देन भी पाप आत्माओं से ही हो रहा है, राइट। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं, यहाँ कोई पुण्य आत्मा है ही नहीं। हम किसी को कुछ दे रहे हैं, फिर अगेन कभी कभी हमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो हमें भी दे वापस, राइट। आज हम देंगे $100 तो कल हमारा जरूरत पड़ेगा तो वो हमें $200 दे सकता है, राइट। वो भी हमारा सेल्फिशनेस ही है। एक्सचेंज भी हम पाप आत्मा से ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं बाबा कह रहे हैं पाप ही है, पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं, पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती, राइट।
पुण्य आत्मा की दुनिया में एक भी पाप आत्मा नहीं सतयुग में, और यहाँ पाप आत्माओं की दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वो भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ये तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। गुरु भी पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो है ही कलयुग, सभी तमो प्रधान है। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वो कोई पुण्य आत्मा है नहीं। बाबा कह रहा है कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई धर्मशाला भी बना रहा है, लेकिन वो भी पुण्य आत्मा नहीं, क्योंकि कलयुग है ही पाप आत्माओं के। नहीं, शादियां आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, वो कोई पुण्य थोड़े ही है। शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, शादियों के लिए पैसा देते हैं, हेल्प करते हैं, राइट, लेकिन वो भी पुण्य काम नहीं है। ये समझने की बातें हैं। ये है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। रावण राज्य माना पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है, रावण भल है, परंतु उनको पहचानते थोड़े ही हैं। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं हैं। सो रावण को भी पहचानते नहीं, शिव का चित्र भी है लेकिन शिव को भी पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। शिव का बड़ा बड़ा शिवलिंग भी बना देते हैं, फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, राइट। शिवलिंग भी कहते हैं तो नाम भी है, और लिंग का शेप भी बनाते हैं तो रूप भी है। बाबा कह रहे शिवलिंग भी बनाते हैं, फिर नाम रूप पे न्यारा कह देते हैं। सर्वव्यापी है, इसीलिए बाप ने कहा सर्वव्यापी है। नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, इसीलिए बाप ने कहा यदा यदा ही। ये सब धर्म का ग्लानि हो गया। यदा यदा ही, जब धर्म का ग्लानि होता है तब बाबा आता है। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको शिव का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना। ईश्वरीय मत श्रीमत आत्मा के लिए, मनुष्य मत परमत एंड मनमत देह का, राइट। सो ये डिफरेंस है। सो मनुष्य मत एंड ईश्वरीय मत का किताब भी है ना। ये तो तुम ही जानते हो और समझते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं, देव एंड देवान, राइट। रावण मत, परमत, मनमत, मनुष्य मत माना श्रीमत, सॉरी ईश्वरीय मत माना श्रीमत, उससे हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, तो कितने आसुरी छीछी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। सो मनुष्य आत्मा मनुष्य तन में ही आएगा, कोई कच्छ या मच्छ, कुत्ता या बिल्ली नहीं बनेगा, बाबा कह रहा है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो, 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। 84 जन्म लेते हैं, उसको 84 लाख कह दिया है यूनियो में, राइट। तो बाबा कहे कितना डिफरेंस हो गया। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था, जिसको हेवन ही कहा जाता था। भारत सचखंड था जिसको हेवन कहा जाता था।
आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है। आसुरी माना, आसुरी संप्रदाय माना आसुरी गुण, वृत्तियां, राइट, विकारम, वृत्तियां, तो उसको आसुरी संप्रदाय कहेंगे। बाकी कितना कड़ा अक्षर है। राम राज्य है ईश्वरीय संप्रदाय, राइट। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहले पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होता है, वो पहले पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी ऐसे चलते हैं। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्र में ये बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई है, कोई शास्त्र में थोड़ी लकीरें लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा नहीं है। शास्त्र में है आटे में नमक की तरह, लेकिन जो शास्त्र बनाया है, जिन्होंने लिखा है, उनको वो समझ में नहीं आया वो नॉलेज। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। ब्रह्मा बाबा जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीरें बैच लगाते थे। तो उस टाइम बाबा को साक्षात्कार हो गया था, तो बट कितना इतना क्लैरिटी नहीं था कि क्या हो रहा है, तो दुनिया अच्छा नहीं लगता था और दीवारों पर लकीरें बैठ लगाते थे। मीनिंग मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा, ये सब लिखते रहते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा। साक्षात्कार एक्चुअली 36 37 में हुआ, पर 32 से प्रोसेस शुरू हो गया था, ठीक। तो 32 से वो अन्यमनस को बोलते हैं ना उड़िया में हम लोग, राइट। तो अन्यमनस रहना शुरू कर दिया था उसने, अटेंशन स्पैन उसका चला गया था। तो ये बात उसकी पार्टनर ने भी देखने लगा था कि अभी लेखराज का जो अटेंशन है ये बिजनेस धंधे में नहीं रहा अभी। तो सब लोग देखने लगे। साक्षात्कार भी लोग ऐसा बोलते हैं, सब लोग देखो, ज्योति बिंदु का भी ज्ञान बाद में आया, पर बाबा को ये सब कुछ करा रहे थे, बाबा को वहां से बुद्धि हटा रहा था, कोई और कर रहा था। तो कोई और शक्ति कर रहा है, वो भी बाबा को लग रहा था, लेकिन बाबा को पता नहीं था कि कोई और कर रहा है। तो ये 3-4 साल चला। तो ये बात जाकर के उसने गुरु को बताया, अपने गुरु को, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी गुरु ने बोला तुम घर में सत्संग शुरू करो। उसके घर में, पहले बाबा तो बिजी थे धंधे में, कलकत्ता में धंधा था और सिंध में रहते थे वो। तो बाबा के पास शुरू कहाँ था, सत्संग करने की कहाँ टाइम था। लेकिन फिर उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो फिर एक दिन शाम को सत्संग में से उठ के गए, तो उनको जो बोलते हैं कि लाइट थी, एक माइट थी, और बोल रहा था कि वो जो साक्षात्कार हुआ, जो ब्रजेंद्र दादी ने देखा, Right. वो हुआ उसको। पर वो 32 से प्रोसेस शुरू हो गया था बाबा की। वैराग्य आने लगा। हाँ, और या फिर 50% जो उसका था पार्टनरशिप, उसने बेच दिया। बेच करके उसने बोला, फिर उससे पहले बाबा को आत्मा की जो ज्ञान ये हो गया। बाबा को उनका जो मूलचंद काका था, वो उससे बहुत, बाबा को बहुत प्यार था, मूलचंद काका के लिए रिस्पेक्ट था। बाबा कलकत्ता गए हुए थे, मूलचंद काका ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कलकत्ता में बैठे हुए देखा कैसे आत्मा ने समेटना शुरू किया। मूलचंद काका की आत्मा ने पांव से ऊपर निकला कैसे। फिर दादा बाबा को और वैराग आया, ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा था, और वैराग आया। उसको लगा कि ये जो शक्ति कोई है, आत्मा आत्मा बाबा बोलते ना, शास्त्र में लिखा है, पर मुझे समझ में नहीं आता था ये सब बातें। फिर शिव बाबा ने सारा क्लियर किया। फिर ये सब ज्ञान को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, इसलिए। तो वहां सारी दीवारों पर लकीरें बैठ लगाते थे। बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि शिव बाबा ये सब कराता था, लेकिन बाबा बच्चे थे, ब्रह्मा बाबा बच्चे थे, मीनिंग ना समझते उस टाइम पे, क्योंकि तभी तभी शुरू हुआ था, राइट। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। तो क्लैरिटी इतना नहीं था, लगता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन कौन करा रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्लैरिटी पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे कराता है, ये लगता था ब्रह्मा बाबा की, कोई है, कुछ एनर्जी, कुछ पावर है जो हमसे ये करा रहा है।
विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। सब कुछ होता था बट बाबा को समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे, ऐसे ऐसे दीवार पर लकीरें, मैं आत्मा हूं, ये सब कुछ ना कुछ लिखते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। बाबा को ये भी लगता था कि ये मैं नहीं हूं, और कोई ताकत है, पावर है जो मुझ में प्रवेश करके ये सब करवा रहा है। ये भी थोड़ा थोड़ा बाबा को पता चलता था। हम वंडर खाते हैं। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा पहले तो साधारण व्यापारी थे। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है।
अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। शांति। तो बाबा ने कहा बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी, रात को सोते थे तो भी जैसे उठते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको ये देखता यहाँ हूँ यहाँ उनके क्लियर नहीं किया उस वर्ड को। जो बाबा को देखता था, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं मेरे से कौन क्या हो रहा है, और मुझे जो देखता था, जैसे बाबा की लड़की ने उस दिन क्या बोला कि बाबा को देखा तो कृष्ण देखा, तो बाबा को जो देखते थे वो ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा खाली इवन सत्संग में भी ओम चैंटिंग करते थे। उनका नाम शुरुआत में कोई ब्रह्मा बाबा थोड़ी था। दादा लेखरा से उनका नाम पहले हुआ ओम बाबा। ओम बाबा और वो राधे आई तो ओम राधे, ओम मंडली, ओम बाबा, ओम राधे। पर बाबा को देख के लोग ट्रांस में जा रहे थे और एक दूसरे को बुला के ले आ रहे थे सखियों को, चलो चलो ओम मंडली में, वहां जाके मैजिक होता है वहां पर। तभी तो लोग जादू शब्द आया, राइट। तो बाबा बोलते हैं मेरे अंदर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे देख करके लोग ट्रांस में क्यों जा रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं। ठीक है, ये है सेंटेंस अभी वंडरफुल ना। कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हाँ, बेसिकली बाबा क्या कह रहे हैं कि कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती है। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। तो ब्रह्मा बाबा जिसको पहले बिजनेस करते थे तो ठीक है, सबके साथ इंटरेक्शन था, लेकिन शिव बाबा जो प्रवेश किया उसके बाद ब्रह्मा बाबा जिसको देखते थे उनका आंखें बंद हो जाता था। ब्रह्मा बाबा देखने से आंखें बंद नहीं होता था, शिव बाबा बेसिकली उनको साक्षात्कार कराता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये समझ में नहीं आता था। पहले जैसे थे ऐसे ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सामने वाला को बंद हो रहा है और उनको वैकुंठ एंड कृष्ण दिखाई दे रहा है।
सो वही बाबा कहते हैं कि पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ये भी सब समझने की बातें हुई ना, इसीलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। तो बाबा को बहुत कंफ्यूजन हो गया, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। तो बनारस चले गए सब कुछ समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, बनारस में जाके सारा दिन बैठा रहता था। पेंसिल और दीवार और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, ब्रह्मा बाबा अपने को बेबी समझते थे उस टाइम पे, माने ज्ञान में बेबी थे। 60 इयर्स शरीर का एज था, लेकिन ज्ञान में वो बेबी थे। तो पेंसिल और दीवार और कोई धंधा ही नहीं, बेबी थे ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है। इवन निर्मला शांता दादी भी वही कहते, बेबी थी, मैं बेबी थी इसलिए ड्रेस पहनते थे, लेकिन 20 इयर्स 22 इयर्स, लेकिन अपने को बेबी समझते थे उस टाइम पे, राइट, क्योंकि नया थे ज्ञान में। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी ये गधाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ ये राजाई नहीं गदाई है। तो बाबा को तब समझ में आया ये सब गदाई है, राइट, मीनिंग वर्थ नॉट ए पेनी। गधा खड़ी खड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। शिव बाबा कह रहे हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं। सो शिव बाबा भी समझा रहा है पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये जो कंप्लीट आधा 10-12 लाइन्स हमने पढ़ा ये सब ब्रह्मा बाबा कह रहे थे, राइट। तो शिव बाबा भी अपना नॉलेज दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, राइट। इसीलिए बाप दादा का मुरली कहते हैं हम, राइट राइट। फ्यू वीक्स बिफोर भी ये आया था। शिव बाबा कहता है मैं सिर्फ आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र इसका नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी दुनिया का जो नॉलेज है ये सब ब्रह्मा बाबा दे रहा है, राइट। तो ये बाप भी बैठ समझाते हैं और ये दादा भी बैठ समझाते हैं। ये गधा मिट्टी में लपट रहा है, ये सब ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, राइट। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वो तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है। सभी अपने अपने हिसाब से समझा रहे हैं। नंबर वन बाबा कह रहे, शिव बाबा अपने हिसाब से, ब्रह्मा बाबा अपने हिसाब से, दादियां अपने हिसाब से, दीदियां अपने हिसाब से, हर एक अपने अपने हिसाब से समझा रहे हैं, क्योंकि नंबर वन है। जिसको जितना समझ में आ रहा है उसी हिसाब से वो समझा रहे हैं, राइट। तो बाप ही बैठ समझाते हैं और दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वो तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना, राइट। तुम बच्चे भी समझाते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। हर एक अपना एक्यूरेटली प्ले कर रहा है, जो भी समझा रहे हैं एक्यूरेटली समझा रहे हैं उनके तरफ से, राइट। जरूरी नहीं कि वो हमें ठीक लगेगा, बट स्टिल वो अपने एक्यूरेटली समझा रहे हैं, जितना उनको समझ में आ रहा है समझा रहे हैं। तो जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है। आत्मा ही अपने पाठ जैसे बजाई थी कल्प पहले वैसे ही बजा रही है। सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे, राइट। एक समान उठा लेंगे सब तो सब नंबर 1 में आ जाएंगे, राइट। तो ये पता है, हम सबको पता है, फिर भी हम ये समझना है, ये यहाँ पे हमें ज्ञान को अप्लाई करना है, राइट। नहीं तो हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, ये अच्छी तरह नहीं समझा पा रहे हैं, राइट। बाबा ने कहा नंबर 1 है, सब अपने तरफ कोशिश कर रहे हैं एक्यूरेटली समझाने की। ये सब एक समान ज्ञान नहीं समझाएंगे, क्योंकि नहीं उठाएंगे भी। ये स्थापना ही वंडरफुल है, राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना ही वंडरफुल है। दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं, सिर्फ शिव बाबा ही दे रहे हैं, राइट। स्थापना का ज्ञान और कोई नहीं दे रहे हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? गुरु नानक।
उसने आकर जप साहेब बनाया, तो सिख धर्म की स्थापना हुई, राइट। पवित्र आत्मा आके अवतरित होते हैं, राइट, पराई शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले बार जब महान आत्माएं आते हैं, धर्म स्थापक आते हैं, सो गुरु नानक आए और उनका जप साहेब बनाया है ग्रंथ। पहले तो नई आत्मा ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो प्रवेश करेंगे, नेक्स्ट टाइम से माता के गर्भ से जन्म लेंगे, राइट। सभी धर्म पिताएं। तो पवित्र को महान कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है, वो महान आत्मा है, धर्म स्थापक महान आत्मा है। लेकिन सुप्रीम सिर्फ शिव बाबा है, वो भी धर्म स्थापन करते हैं तो महान कहेंगे। धर्म स्थापक जो धर्म स्थापन करते हैं उनको महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं, राइट। पहले इब्राहिम आएंगे, फिर गौतम बुद्ध, फिर जीसस क्राइस्ट, और लास्ट में अभी गुरु नानक, राइट। वो भी नंबरवार पीछे पीछे आते हैं धर्म स्थापक। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमणि, जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना। तो जब धर्म स्थापक आते हैं, बाबा कह रहा है, तो वो धर्म ग्रंथ नहीं सुनाते हैं, वो आके जो सुनाते हैं उससे ग्रंथ बनता है उनका धर्म ग्रंथ। लाइक जीसस क्राइस्ट आके जो सुनाया उससे बाइबल बना, ऐसा नहीं कि जीसस क्राइस्ट आके बाइबल को सुनाया। सो बाबा कह रहे हैं वो आके जो सुनाएंगे उससे ग्रंथ बनता है बाद में। सो जरूर सुखमणि जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे। क्या शिक्षा देते हैं? जो शिक्षा देते हैं उनसे वो बनता है, राइट। उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जो भी धर्म ग्रंथ है वो सब बाद में बनते हैं जब बहुत हो। पढ़ने वाले भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे, सभी धर्म का शास्त्र पीछे बना हुआ है। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े, हमारा भी सेम ही है, राइट। भक्ति मार्ग शुरू होगा तब शास्त्र पढ़ेंगे। ज्ञान चाहिए ना, पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रज तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। सो इवन धर्म स्थापक भी जब आते हैं तो सतो प्रधान होता है उनका, राइट। फिर सतो रज तमो मीनिंग उनका भी होगा, वृद्धि होगा, ऊपर से आते जाएंगे। इब्राहिम आया तो उसके पीछे पीछे इस्लाम धर्म वाले भी आएंगे ऊपर से, सो उनका भी वृद्धि होता जाएगा, तो वो भी सतो प्रधान सतो रज तमो में आएंगे, उस ब्रांच का भी। सो पीछे जब बहुत वृद्धि होगा, पीछे वो उसका कुरान बनाएंगे या फिर बाइबल बनाएंगे, तो फॉलो करने के लिए, राइट, ग्रंथ बनता है। तो पढ़ने वाला भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़ें, ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रज तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स बने ना, तो फॉलोअर्स भी बनना है, राइट। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें। गुरु नानक की आत्मा आएगा पहले, फिर सिख धर्म की जो आत्माएं घर में है वो सब आएंगे, आके वो फॉलो करेंगे, राइट। तो उनका शास्त्र भी बनेगा, उसमें बहुत टाइम चाहिए, राइट। 500 ईयर्स से चल रहा है उनका। किसी इब्राहिम का जो 2500 ईयर्स बैक आए थे उनका चल रहा है, राइट। तो बहुत टाइम चाहिए। सभी आत्माओं को आना है जो उनका धर्म के बिलोंग करते हैं, राइट। नई आत्माएं जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। जो धर्म स्थापक नई आत्माएं आते हैं उनको दुख नहीं होता, क्योंकि वो सतो प्रधान है, राइट। तो वो जो प्रवेश करते हैं जिसके तन में, उनको दुख होता है। बाबा कह रहे लॉ नहीं कहता कि सतो प्रधान आत्मा को दुख हो। तो नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो नहीं हो सकता, लॉ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो, जब तमो में आएगा तब दुख होगा। तो जीसस क्राइस्ट जो कहते हैं ना, जीसस के तन में क्राइस्ट का आत्मा प्रवेश किया, राइट। सो जब क्रॉस पे लगाया
तो क्राइस्ट के आत्मा को पेन नहीं हुआ, जीसस के आत्मा को, क्योंकि जीसस का आत्मा तमो स्टेज में है, लेकिन क्राइस्ट सत्व प्रधान में है। तो बाबा कह रहा है आत्मा जब सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में आए तब दुख होगा। सो जो हुआ क्रॉस में, जो पेन हुआ वो क्राइस्ट को नहीं फील हुआ, क्योंकि क्राइस्ट का आत्मा सत्व प्रधान है, राइट। लॉ भी नहीं है कि सत्व प्रधान आत्मा को कोई दुख हो। यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है, यहाँ माने संगम पर है मिक्सअप, रावण का भी है राम का भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है, सभी प्रोसेस में है। कभी किसी किसी का ठीक है, थोड़ा राम साइड ज्यादा है, रावण का साइड कम है, किसी किसी का रावण का साइड ज्यादा है, राम का साइड कम है। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो संपूर्ण कोई बने नहीं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। आत्मा अगर संपूर्ण बन जाएगा तो शरीर छोड़ देगा, पति शरीर में नहीं रहेगा। तो संपूर्ण बनेंगे तो शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वालों को कोई दुख हो ना सके। जब कर्मातीत माना संपूर्ण बनना माना कर्मातीत, तो दुख नहीं होगा। वो इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वो चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने होंगे। जो कर्मातीत बन गए वो चले जाएंगे शरीर छोड़ के, और जो नहीं गए हैं, जो अभी तक है, बाबा कह रहे हैं वो कर्मातीत अभी तक नहीं बने हैं। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते, राइट। कर्मातीत भी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार होंगे, सभी एक साथ कर्मातीत नहीं होंगे। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, इवन फाइनल विनाश होगा तो भी कुछ बचेंगे, कंप्लीटली प्रलय नहीं होगा, राइट। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती, मीनिंग कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कुछ सोल्स बचेंगे। गाते भी है राम गोया रावण गोया। राम का बहुत परिवार था, रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वो कितने ढेर धर्म है। हमारा माना देवी देवताओं का परिवार थोड़ा है, रावण का परिवार माना द्वापर से जो आया सबका, जो अदर धर्म वाले हैं, कितने ढेर धर्म हैं। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। बाबा कह रहे हैं बट वास्तव में हमारा परिवार, देवी देवताओं का परिवार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम ही पहले आए थे, राइट। तो हमारा बड़ा होना चाहिए। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, तो क्रिश्चियन बहुत बन गए, लेकिन हमारा क्यों पॉपुलेशन इतना नहीं है, परिवार इतना बड़ा नहीं है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि मिक्सअप हो गए हैं, और बहुत सारे देवी देवता धर्म वाले क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जब जब पोप आते हैं तो बहुत सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे देते हैं, उनको जॉब देते हैं, राइट। पैसा मिलता है, पद पोजीशन मिलता है, तो ऑफ कोर्स सब कन्वर्ट हो गए हैं। फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची। सतयुग में सबका एक सिस्टमेटिक चलता है, एक बेटा एक बेटी, ऐसा नहीं कि एक बेटी फर्स्ट फिर एक बेटा, नहीं, सभी का सेम इक्वल। दो बेटी या दो बेटे नहीं, एक बेटा एक बेटी, सभी का इक्वल, दैट्स इट। नो, तीन भी नहीं होंगे, चार भी नहीं होंगे, राइट। सो सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होते, लेकिन बाकी धर्म वाले मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे, राइट। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, राइट। कोई कोई कंट्रीज में ऐसा होता है, जितने बच्चे पैदा करते हैं उतना इनाम मिलता है, क्योंकि उनको पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए, राइट। सो जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। भारत में हिंदू मुसलमान मिलके रहते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद, अलग होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, मुसलमान राजाई खड़ा हो गया उनका। लेकिन ये भी ड्रामा बना हुआ है। कह रहे पार्टीशन होना, भारत पाकिस्तान
डिवाइड होना, ये सब ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। दो लड़ेंगे, टू कंट्रीज लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, उनको वेपन्स या फिर जो भी बॉम्ब्स आदि सप्लाई करेंगे करने वाले, तो वो उनका भी धंधा माना बिजनेस हो गया है। ऊंचे ते ऊंच उन्हों का ये धंधा है, सबसे ऊंचे ये धंधा है, वेपन सप्लाई करना, बॉम्ब सप्लाई करना। परंतु ड्रामा में विजय की भाभी तुम्हारी है। बाबा कह रहे ये सब हो रहा है क्रिश्चियन धर्म में, लेकिन ड्रामा में विजय तुम्हारा ही है, देवी देवता धर्म वालों की है। 100% सटन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। योग बल से हमारा ये चल रहा है, उनका बाहुबल, राइट। तो बाबा कह रहे 100% सटन कि हमारा विजय है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। राज्य हमारा नई दुनिया में होगा, अभी उनका राज्य चल रहा है क्रिश्चियन लोगों का, लेकिन हमारा नई दुनिया में होगा, जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अब और लायक बन रहे हैं। तुम लायक थे, अब नालायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, हम ही थे लेकिन लायक थे, लेकिन अब नालायक बन गए हैं, फिर से लायक बन रहे हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन आओ। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, ये है ही सारा जंगल, ये कलयुग है सारा जंगल, राइट। काटे हैं मीनिंग सब दुख देते हैं एक दूसरे को। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वो है ही डेटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं अभी हमें समझ में आया कि हम अपने धर्म को भूल के धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। आत्मा के धर्म को भूल गए हैं, शरीर के धर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो सब कर्म विकर्म हो रहे हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे, तुम समझते हो बराबर। कल हम ऐसे थे, फिर आज ये बनते हैं। नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया। कल माना यस्टरडे, बाबा हमें देवता बनाया था, राज्य भाग दिया था, और आज टुडे हम क्या हो गए। तुमको स्मृति आई है भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है, भक्ति मार्ग में कितना धन गंवाया है, ये सब स्मृति आई है। अब रियलाइजेशन हो रहा है हमें। कल की बात है ना, यस्टरडे की बात है। बाप तो आकर हथेली पर वहिष्ठ देते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है, ये आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। आंखें कितना धोखा देते हैं, शरीर की आंखें, क्रिमिनल आई शरीर की आई, राइट, देवान की आई, उसको ज्ञान से सिविल बनाना है, आत्मिक दृष्टि, राइट। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बाप को नमस्ते को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, ये चेकिंग करना है, राइट। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना बाबा की स्मृति में रहे, कितना विस्मृत हो गए, ये चार्ट, राइट। नंबर 2, जिस जन्म में छोटेपन से इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है, राइट। जो भी संस्कार के विकर्म हमने कर लिया है, संस्कार के वशीभूत होकर, वो बाबा को सुना के हल्का होना है, यानी वो संस्कार को भी हमें परिवर्तन करना है ताकि वो रिपीट ना हो जाए, राइट। जब तक वो संस्कार मेरे में होगा विकर्म होता जाएगा।
तो वो संस्कार को परिवर्तन, बाबा को सुनाना मना, सुना के हल्के होना मना, वो संस्कार को बोझ जो है हमारे ऊपर उसको निकालना, राइट। तो बाबा को सुनाकर हल्के हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। नंबर 2 है, वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। देहभान से न्यारे, देह देह के संबंध से न्यारे बनेंगे तो परमात्मा प्यार मिलेगा, मीनिंग बाबा को याद कर पाएंगे, स्मृति रहेगा बाबा का। सो परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है, जिसको बाबा और एक भी समझता कि ट्रस्टी होकर रहना है, राइट। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, कर्म बंधन है तो दुख की लहर है। कुछ ना कुछ मेरे अंदर मोह का, लोभ का, अटैचमेंट का कुछ ना कुछ है संस्कार, सो वो हमारा कर्म बंधन खींच रहा है बाहर से, तो दुख होगा। सेवा के बंधन में खुशी है, इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले, माना वो शक्ति को अप्लाई कर पाएगा हर परिस्थिति में, तो इजीली पार कर पाएंगे। तो वो है श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। ओके, ये था आज का मुरली। आज बाबा आ रहा है तो शायद बाबा को याद करके कनेक्ट होंगे मधुबन से। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा,
संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए।